Hello students, welcome to my class. This is exercise 9.4 chapter 9 algebraic expressions and identities for class 8th. First question is multiply the binomials. You know binomials, पीछे हमने पढ़ा है binomials क्या होते हैं, टू टर्म्स वाले expressions को binomial बोलते हैं. तो पिछली एक्सरसाइज में हमने मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल से पढ़ी थी. इस बार हम बायनोमियल की बायनोमियल से करेंगे. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा ही है. 2x + 5 एंड 4x - 3. देखिए ये भी टू टर्म्स हैं, ये भी टू टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट करना है. तो देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसकी ब्रैकेट पूरी ये वाली से मल्टीप्लाई होगी, देन +5 और ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम अब देखिए ये आ गया फिर से वही मोनोमियल इंटू बायनोमियल, और ये भी मोनोमियल इंटू बायनोमियल. तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है. 2x को 4x से भी और 2x को -3 से भी. तो 2x इंटू 4x, 4 2 = 8, x इंटू x x², 2 3 = 6 विद नेगेटिव साइन और x. इसी तरह से यहाँ सेम 5 4 = 20 एंड 5 इंटू -3 दैट इज -15. इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसी टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई. सेम वे यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, देन यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई विद साइंस, जो साइंस हैं. 8x². अब देखिए लाइक टर्म्स ये पहले से ही कलेक्टेड हैं, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकट्ठी ही है. 20 - 6 करके 14 आ जाएगा. 14x प्लस का साइन, बड़ी टर्म का साइन, -15. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज y - 8, 3y - 4. इसको भी देखिए y इंटू पूरी दिस होल ब्रैकेट -8 इंटू दिस ब्रैकेट, y इंटू दिस. अब y को इससे भी मल्टीप्लाई, देन y को 4 से, इसी तरह से -8 को 3y से और -8 को -4 से. 3y इंटू y, दिस इज 3y² -4y -8 3 = 24 इंटू y और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 4 = 32. इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं. देखिए अगर आपको याद नहीं रहता प्लस इंटू माइनस क्या होता है, तो आपने क्या करना है, माइनस से ये ब्रैकेट ओपन और ये सबके साइन, अंदर वाली टर्म्स के साइन बदल देने और 8 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देना. लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड ही हैं, माइनस ये एज इट इज़ दोनों टर्म्स आ जाएंगे. बीच की दो लाइक टर्म्स हैं, तो 24 एंड 4 विद नेगेटिव साइन -28y. थर्ड इज 0.25L - 0.5M, 2.5L + 0.5M. यहाँ आइडेंटिटी भी लग सकती है, बट अभी आप सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सिंपल ही करेंगे. आइडेंटिटीज नेक्स्ट एक्सरसाइज में हैं, ये वहाँ पे भी ऐसे आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है, तब आप इसको कर सकते हैं. 2.5 इंटू L और ये सारी ब्रैकेट, -0.5 इंटू M और ये फुल ब्रैकेट. इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 2.5 इंटू 2.5, L इंटू L L² हो जाएगा. 20 दिस इज 2.5 इंटू 2.5 6.25. 2.5 इंटू 0.5 और LM आ जाएगा. इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 0.5 इट विल गिव यू 1.25 LM. सेम यहाँ माइनस, देखिए ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाने, ये दोनों प्लस की टर्म नेगेटिव हो जाएंगी और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू -1.25 ml और ये आपको देगा -0.25 m इंटू m². लाइक टर्म्स कंबाइंड हैं ऑलरेडी, ये देख सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन, तो 0 हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6.25 L² -0.25 m². नेक्स्ट इज फोर्थ, a + 3b इंटू x + 5. a से x + 5 मल्टीप्लाई, देन 3b से x + 5 मल्टीप्लाई. तो ये हमने लिख लिया. a इंटू x ax, a इंटू 5 5a, 3bx 3xb या bx एक ही बात है. 3 5 = 15b. देखिए सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो दिस इज द आंसर. Fifth part is 2pq + 3q² into 3pq - 2q². 2pq into this पूरी bracket plus 3q² into full bracket. This will give you 3 2 = 6 p² q². अब सेकेंड टर्म की टर्न आई. 2 2 = 4 विद नेगेटिव साइन, p1 और q, ये q1 एंड q2 कितने हो गए,
की पावर 3। सेम वे हेयर 3 3 are 9, q की पावर 3, p 1 है और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6, q की पावर ये देखिए 2 और ये 2 4। ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारी एज इट इज आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 p q क्यूब minus 6 q 4. This is the answer. Next one is fifth part is 3 by 4 a square plus 3b square into 4. 4 के साथ ब्रैकेट है a square minus 2 by 3 b square. अब आप पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 by 4 a square, ये एज इट इज रहेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ 4a square, 4 2 8 नेगेटिव 8 और ये 3 over 3 और b स्क्वायर। अब सेम सम बन गया है, फर्स्ट टर्म पूरी ब्रैकेट, सेकेंड टर्म फुल ब्रैकेट लिख लिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 by 4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, ये कर दिया। क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होना था इसलिए हमने ओरल मल्टीप्लिकेशन नहीं की, लिख के की है। 8 by 3 और ये 3 by 4 उसके साथ a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 इंटू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 3 12 आ गया, माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8 by 3 b स्क्वायर। इस स्टेप पे जो चीज़ें हम कैंसिल कर सकते हैं वो हम कैंसिल कर देंगे। 4 1 4 1 3 1 3 1 4 1 4 2 8 और ये 3 1 एंड व्हाट इज लेफ्ट नाउ, जो लेफ्ट है वही आंसर है 3 a की पावर 4 माइनस दिस इज 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस दिस इज 8 1 8 b की पावर 4। तो फाइनली अब क्या करना है, ये दो आपके पास लाइक टर्म्स हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। दिस विल गिव यू 3a4 12 माइनस 2 दिस इज 10 विद प्लस का साइन a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस 8b की पावर 4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द प्रोडक्ट 5 minus 2x 3 plus x। बायनोमियल्स गिवन है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सेम वे जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में किया है, 5 इंटू दिस होल टर्म माइनस 2x इंटू दिस होल टर्म, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस एक्स माइनस 2x 3 प्लस एक्स, 5 3 15, 5 इंटू एक्स 5x माइनस, आप देखिए यहाँ माइनस भी अप्लाई हो रहा है और 2x से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो माइनस 2x से मल्टीप्लिकेशन है, माइनस जो है वो अंदर वाली टर्म्स के साइन को चेंज कर देगी। सो इट विल गिव यू 3 2 6x विद नेगेटिव साइन एंड माइनस इंटू प्लस माइनस और 2x स्क्वायर। वैसे भी सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर हो, उससे हम ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर की ब्रैकेट के सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। Next step is combining the like terms, plus 5x minus 6x, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करेंगे माइनस 5, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, 1 को लिखा नहीं जाता, ग्रेटर टर्म का साइन आ गया, तो 15 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आगे, देन एक्स वाली, देन 15। सो सेकेंड पार्ट x प्लस 7y 7x माइनस y, x से मल्टीप्लाई कीजिए 7x माइनस वाई प्लस 7y 7x माइनस वाई। यहाँ जितने भी सम्स आएंगे ना सेकेंड क्वेश्चन में, उनमें मोस्टली यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई किया 7x इंटू एक्स दैट इज 7x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 7 7 49 एक्स वाई माइनस 7y स्क्वायर। देन लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड हैं, पहले इकट्ठी लिखी हुई है, 49 में से 1 माइनस किया 48 विद ग्रेटर टर्म साइन 7x स्क्वायर, दिस इज 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर इज द टर्म, तो 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का स्क्वायर। नाउ लुक, a स्क्वायर ये सारी ब्रैकेट प्लस b ये सारी ब्रैकेट, अब यहाँ a स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b इंटू ए बी या बी ए एक ही चीज़ है, प्लस b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब। ये देखिए सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, ऑल द टर्म्स आर डिफरेंट, अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही आंसर रहेगा। दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट
p square minus q square 2p plus q, p square this whole bracket minus q square this whole bracket. Now p square into 2p that is 2p cube, p square into q that is p square q minus again टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस 2p q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू q दैट इज q क्यूब. सब टर्म्स जो हैं वो अनलाइक हैं, अनलाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो यहीं पे आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में आपको फर्स्ट जो पार्ट दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25. कुछ टर्म्स एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको आपने सॉल्व करना है. देखिए यहाँ तक प्लस 25 को छोड़ के ये सम जो है ये तो आपने अभी अभी सेकेंड क्वेश्चन में सारा सॉल्व किया है. इसमें फ़र्क क्या रहेगा, प्लस 25 हर स्टेप में साथ चलेगा, फाइनली जब आंसर आएगा तब हम उसको सॉल्व कर लेंगे. सो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, इसको सॉल्व कीजिए. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 5 सा 25 और ये प्लस 25 जो ऊपर से चला आ रहा है. आप देखिए यहाँ ये लाइक टर्म्स थी, ये ऑलरेडी कंबाइंड हैं. एक टर्म प्लस की एक माइनस की दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5. सेम वे आप ये दो बाइनोमियल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू दिस ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 और ये 5 एज इट इज. ए स्क्वायर बी क्यूब 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 5 3 सा 15 और ये 5. लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड हैं तो ये एज इट इज, ये भी सेम टर्म ये भी सेम टर्म. 15 plus 5 20. This is the answer. Rest all are unlike terms. Next, t plus s square t square minus s. T into this bracket plus s square into this bracket. T into t square t cube. T into s with negative sign ts plus t square s square plus into minus minus s square into s that is s cube. So this is the answer. कि आप देख सकते हैं ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स ही प्लस या माइनस होती हैं. सो दिस विल बी द आंसर. सिक्स्थ पार्ट इज ए प्लस बी सी माइनस डी ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ए सी प्लस बी डी. ये देखिए ये एक है, ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल प्लस बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल. तो ए सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए सी प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस 2bd. इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी ए सी a इंटू डी ए डी विद नेगेटिव साइन बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd. कंबाइन द लाइक टर्म्स. नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा, ए सी वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, देन ए डी वाली, बी सी वाली, बी डी एंड बी डी सारी लाइक टर्म्स हमने कंबाइन कर ली, इकट्ठी एक जगह लिख ली. अब टर्म्स को काउंट करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम टर्म को ऐसे लिख रहे हैं तो कोई टर्म हमसे छूट तो नहीं गई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसके लिए करना क्या होता है, जैसे आपने ए सी लिखा, यहाँ ए सी, इसके ऊपर ऐसे टिक लगा लीजिए. देन आप ढूंढिए अगला ए सी कहाँ है, ये ए सी, इसके ऊपर टिक लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए. देन नेक्स्ट ए सी कहाँ है, ये प्लस 2ac. तो इस तरह से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं लाइक टर्म्स को. अब इनको सॉल्व कीजिए. 2ac 1ac 1ac 4ac ad 0 AD प्लस AD 1AD प्लस 1AD माइनस 1AD 0. इसी तरह से BC माइनस BC ये भी 0. कैंसिल करने का मतलब होता है दिस हैज़ गिवन अस द 0 रिजल्ट. तो BD माइनस BD माइनस BD 2BD माइनस 2BD ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं विद नेगेटिव साइन, हम इनको प्लस कर लेंगे तो 2BD आ गया, कैंसिल हो गया. 4ac इज द फाइनल आंसर. Question number 3,
Fifth part is x plus y, 2x plus y plus x plus 2y, x minus y. So x into whole this bracket plus y ये सारी bracket, x ये वाली सारी bracket multiply plus 2y ये सारी bracket multiply. 2x into x 2x square, xy 2xy या yx and xy is the same thing, y into y square, x into x square minus xy plus 2y into x 2xy minus 2y square. So next step same, combine the like terms, 2x square x square, पहले x square वाली लिख ली, then xy वाली लिख ली, फिर y square वाली इकट्ठी कर ली. काउंट भी कर लीजिएगा टर्म्स को कि ये ना हो यहाँ जितनी हो उससे कम हो या ज़्यादा हो, भी हमने कोई टर्म दोबारा लिख ली हो या हमसे कोई टर्म छूट गई हो. सॉल्व कीजिए. 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, दिस xy प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे. 2xy 4xy और दिस एक टर्म प्लस की एक माइनस की, y स्क्वायर माइनस साइन के साथ, 2 में से 1 माइनस किया, 1 लिखते नहीं है और ये ग्रेटर टर्म का साइन. सो फाइनली आंसर इज 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर. सिक्स्थ पार्ट इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब देखिए बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है ट्राइनोमियल के साथ, 3 टर्म्स वाले के साथ. रूल वही रहेगा, पहली ब्रैकेट को आप स्प्लिट कर दीजिए, x इंटू होल दिस प्लस y इंटू होल दिस, ये लिख लिया. नाउ x क्यूब इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज x क्यूब माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर और ये y और ये x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब. कंबाइन द लाइक टर्म्स सेम वे, x क्यूब वाली एक ही टर्म है, x स्क्वायर y x y स्क्वायर कंबाइन कर ली और ये y क्यूब भी एक ही टर्म है. डोंट फॉरगेट टू काउंट द टर्म्स. इसी तरह से ये कैंसिल हो गए. देखिए सेम टर्म्स विद प्लस एंड माइनस, सेम टर्म्स विद प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा. x क्यूब प्लस y क्यूब इज द आंसर. सेवेंथ पार्ट 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस, अब ये ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये दो अलग से डिफरेंट टर्म्स है, माइनस 4.5x प्लस 12y. दिस ये सारी ब्रैकेट माइनस 4y ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ये एज इट इज़. क्योंकि इनको हम क्यों इसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर हैं, ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं. पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन फाइनली जो आंसर आएगा उनमें ये ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. 1.5x इंटू 1.5x 2.25x स्क्वायर, 1.5x इंटू 4y 6.0xy, 1.5x इंटू 3 4.5x. This is 4y into 1.5x 6.0xy, then minus into plus minus हो गया, 4 4 16 y square minus 12y और ये दो टर्म्स एज इट इज. नेक्स्ट कंबाइन द लाइक टर्म्स, x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, xy वाली लिख ली. 6.0 का मतलब 6.0 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, 6xy 4.5x माइनस 4.5x माइनस 12y प्लस 12y और ये देखिए ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस और हमारे पास अल्टीमेटली क्या आंसर रह जाएगा 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी माइनस सी. ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ, सेम वे a multiplied by this whole bracket plus b multiplied by this whole bracket plus c multiplied by this whole bracket. कर लीजिए मल्टीप्लाई, a into a square, a into b ab, a into c with negative sign minus ac, ab b square minus bc, ac bc minus c square. Combine the like terms, a square ए बी ए सी बी सी आपने सारी टर्म्स इकट्ठी ढूंढ के लिख ली, उनको काउंट भी कर लिया, देन उनको सॉल्व करना है. ए सी एंड ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, तो ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द आंसर.
आप इन टर्म्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑर्डर कोई भी हो, अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, अगर रीअरेंज करके लिखते हैं वो भी ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching this video. I hope you have got it. Thank you.